Hey developers, welcome back to my another video, and today's video will be on multi-modular RAG using ColdPaly and Quadrant Vector Database. So in this video we will be discussing about what is ColdPaly, what is the structure of the ColdPaly, and why it is too good for multi-modular RAG. So stay tuned until the end because this video covers you a lot of knowledge about multi-model RAG, and at the end you will become the master of multi-model RAG. So let's get started. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को लाजमी चेकआउट करें बिकॉज़ इसमें जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एआई के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। कोई भी आपका सवाल हो किसी भी वीडियो के मुतालिक या किसी भी एआई के टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, तो उसका मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। अब चलते हैं हम अपने वीडियो की जानिब, विच इज़ सबसे पहले हम अपने कोड को देख लेते हैं। कोड की तरफ देखते हैं हम। अब हमारे पास कोड है। अब यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो मैंने यहाँ पे हमारे पास मल्टी मॉडल की फ़ाइल्स मौजूद है मेरे पास। अब उसमें सिर्फ मेरे पास रैग ColdPaly ये मेरे पास एरर फ्री फ़ाइल है, और ये मैंने सिर्फ ये नहीं कि मैंने एक ही फ़ाइल से कॉपी करके सारा मैंने इसको अटैच कर दिया और मैंने यहाँ पे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। नो, मैंने यहाँ पे इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से इकट्ठा किया इस डेटा को, इस कोड को, और उसको मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको मैंने इंटीग्रेट किया है और इसको मैंने एरर फ्री किया है। बाकी जो मेरे पास मल्टीपल फाइल्स पड़ी हुई हैं मल्टी मॉडल रैग की, वो अभी भी एरर उसमें हैं, काफ़ी एरर्स हैं। तो इसी वजह से आज हम ColdPaly को देख रहे हैं। और ColdPaly बिकॉज़ बेस्ट है मल्टी मॉडल और मल्टी वेक्टर एम्बेडिंग्स के लिहाज से, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे आज इसको मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं जो हूँ लामा इंडेक्स और लैंग चेन के साथ भी आपको बताऊँगा कि हम किस तरह से लामा इंडेक्स के थ्रू या लैंग चेन के थ्रू मल्टी मॉडल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ColdPaly। सो ColdPaly इज़ अ मॉडल based on vision large language model, right? So it process the entire document as an image using the help of vision large language model, and then it creates a multi-vector representation embeddings that capture both the text and the images from that entire image. So this is the process of ColdPaly. So this is ColdPaly, और यही जो है ColdPaly जो है वो आपका मल्टी वेक्टर के लिहाज से काफ़ी पावरफुल है कि वो आपके PDF को एज अ इमेज जो है वो देखता है, और आपके उसमें एज अ LLM जो है वो आपकी इसमें काफ़ी हेल्प आउट करता है। अब एक जो स्टैंडर्ड PDF होता है, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? तो अब बेसिकली एक जो स्टैंडर्ड PDF जो OCR होता है वो क्या करता है? OCR जो है वो एक लेआउट डिटेक्शन करता है, उसकी चंकिंग करता है, एक एम्बेडिंग मॉडल, कोई भी आप सिंपल एम्बेडिंग मॉडल होता है वो उसमें से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके एम्बेडिंग मॉडल को देता है। एम्बेडिंग मॉडल उसको सिमिलरिटी स्कोर देता है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा कि व्हाट इज़ एम्बेडिंग, सो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर आपने मेरी उस लास्ट वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो उसको आप लाजमी चेकआउट करें। मैं यहाँ पे अब आपको एक डायग्राम के थ्रू जो है वो समझाता हूँ कि ColdPaly का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है बेसिकली। यहाँ पे हमने एक यहाँ पे PDF लिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विजन LLM प्लस LLM, सही है। इस पूरे बॉक्स का नाम हमारे पास है विजन LLM। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ इसका, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास ColdPaly का प्रोसेस आर्किटेक्चर क्या है। ColdPaly के पास ये PDF आया, उसने उस PDF को एज अ इमेज कन्वर्ट कर दिया, और वो इमेज जो है वो आपका विजन लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास चला गया। उस विजन लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उस इमेज को एम्बेडिंग्स में, वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया, मल्टी वेक्टर एम्बेडिंग्स में। उसमें से उसने इमेजेस, उसमें से उसने फिगर्स, टेबल्स वगैरह और जो टेक्स्ट है वो उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अपने पास रख लिया, और वो उसने क्या दिया, उसको LLM को दे दिया। टेक्स्ट जो है उसने LLM को दे दिया, इमेज उसके पास आ गई हमारे पास, इमेज, फिगर्स, टेबल्स वगैरह।
विजन एलएलएम के पास आ गई और टेक्स्ट जो है वो हमारे पास एलएलएम के पास आ गया। अब वो क्या करेगा, एलएलएम सिमिलरिटी स्कोर मैच करेगा यूजिंग मल्टीपल फॉर्मूलाज लाइक कोसाइन सिमिलरिटी लाइक ANN राइट। अब क्या करेगा, सिमिलरिटी स्कोर हमारे पास आ गया, सही है। यहाँ पे हमें एक सिमिलरिटी स्कोर लगा लेते हैं। ओके ओके, मेरी स्पेलिंग गलत है, तुम इग्नोर। ओके तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे आएगा हमारे पास एलएलएम एक, सही है। एक और एलएलएम हमारे पास यहाँ पे आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने जो डायग्राम है वो गलत लिखी है। यहाँ पे हमारे पास ये एलएलएम है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्यूरी, बेसिकली क्यूरी, यूज़र क्यूरी। तो यूज़र ने उस एलएलएम, इस एलएलएम को क्यूरी किया। यहाँ पे हमारे पास एम्बेडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं, उसका सिमिलैरिटी स्कोर आ चुका है हमारे पास, मतलब कि बेसिकली 0.1, 0.2, 0.3 वेक्टर एम्बेडिंग्स हमारे पास आ गई हुई हैं उस टेक्स्ट की, उस इमेजेस की, राइट। अब यूज़र ने क्यूरी किया कि भाई मुझे इस पीडीएफ के बारे में बताओ कि इस पीडीएफ में क्या है, इस पीडीएफ में कितनी फिगर्स हैं, इस पीडीएफ में क्या फिगर्स हैं, सही है, कि उन फिगर्स को एक्सप्लेन करो साथ। तो यूज़र ने ये क्यूरी पास किया और ये क्यूरी गई एलएलएम के पास। एलएलएम ने उसको पार्स किया क्यूरी को, और वो उसने उस सिमिलैरिटी, उसने वेक्टर एम्बेडिंग्स क्रिएट की उसने एज अ, और वो उसने सिमिलैरिटी स्कोर मैच किया, जो मैच हुआ आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये होता है बेसिकली कोल पाली का स्ट्रक्चर। अगर आपको अभी भी इस डायग्राम में कोई कन्फ्यूजन है तो बेसिकली आप करें, सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है कोल पाली। तो हम अब जा रहे हैं गूगल पे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कोल पाली का, ओके माई स्पेलिंग्स आर रॉन्ग, सॉरी, कोल पाली, ओके या ओके। सो ये पहले जो आपने लिंक पे है वो क्लिक कर लेना है कि ये हगिंग फेस का ओपन सोर्स मॉडल है, इसमें आपको किसी भी चीज़ की पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है। क्योंकि अगर हम देखें ओपन एआई की एम्बेडिंग्स हैं या हगिंग फेस की एम्बेडिंग्स हैं, हमें टोकन, हमें एपीआई की चाहिए होती है, बट दिस इज़ टोटली ओपन सोर्स। सो आपने इस लिंक पे चले जाना है। यहाँ पे हमारे पास आपकी जो है वो प्रॉपर डायग्राम जो है वो आपको शो होगी। ये आप यहाँ से इसको पूरा प्रॉपर पढ़ भी सकते हैं। ये इसका मॉडल आर्किटेक्चर, ये इसका मॉडल आर्किटेक्चर है बेसिकली। दिस इज़ द स्टैंडर्ड रिट्रीवल, राइट, एंड दिस इज़ द कोल पाली। तो बेसिकली क्या है, नॉर्मल एम्बेडिंग्स और कोल पाली में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे इसका आपको डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको डिटेल से पढ़ना है तो ये लिंक आपको मिल जाएगा, सही है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ, कोड को डिस्कस कर लेते हैं, सही है। अब यहाँ पे ये सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हैं। यहाँ पे मेरे पास ओपनएआई की की है, क्वाड्रेंट की की है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अब अगर हम डायग्राम को देखें तो ये जो पीडीएफ है और ये विजुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये हमारे पास कोल पाली है। और जो एलएलएम है ये वेक्टर डेटाबेस है। अगर हम इसमें ऐड एक वेक्टर डेटाबेस कर लें तो वो हमारे पास क्वाड्रेंट की वेक्टर डेटाबेस होगी। और यहाँ पे जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो हमारे पास GPT-4o मॉडल, हम इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि GPT-4o मॉडल भी विजन मॉडल आता है, यूज़ होता है, मल्टी मॉडल यूज़ होता है वो, सही है। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये कोड मैंने अपने से नहीं लिखा, ये कोड मैंने हगिंग फेस की वेबसाइट से ही उठाया है, सही है। तो आप इसको देख सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर हम इसको, ये तो एक ब्लॉग है ना, लेकिन अगर आप कोल पाली की उसमें जाएंगे ना, अच्छा यहाँ पे इसका मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि ये V1.3 वर्जन, ये इसका लेटेस्ट चल रहा है। लेकिन मैं इसका V1.2 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ड्यू टू माई कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, सो दैट्स वाई यू कैन ऑल्सो यूज़ द लेटेस्ट वर्जन, राइट। यहाँ पे उसकी प्रॉपर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अगर आप इस कोल पाली इंजन को इंस्टॉल करेंगे पैकेज को, तो फिर आपकी हमारे पास कोड आ जाएगा, सही है। ये कोड आपने कॉपी करके आपने कर्सर के पास आ जाना है। और बेसिकली कर्सर इज़ द बेस्ट
टूल बेस्ट IDE फॉर कोडिंग, राइट। ये कोड मैंने खुद से नहीं लिखा, ये कोड सारा मैंने AI की हेल्प से आउट से इसको मैंने इंटीग्रेट किया है अपने सिस्टम के मुताबिक, सही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले इम्बेड डेटा, यहाँ पे हमारे पास इसकी क्लास आ गई और ये मैंने इसका मॉडल यूज़ किया हुआ है V1.2 बैच साइज इज़ 1। आप इसको, अगर आपका कंप्यूटेशनल, आपके पास GPU है डेडिकेटेड NVIDIA का, तो आप जो है वो बैच साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे क्या किया उसने, मॉडल को सबसे पहले हमने जो फंक्शन हमारा वो मॉडल है एम्बेडिंग मॉडल, जो हमने मॉडल को लोड किया है। आप इसमें CPU, मैंने डिवाइस CPU लगाई है, अगर आपके पास मैक है तो MPU होता है आई गेस, और अगर आपके पास जो है वो NVIDIA GPU है तो यहाँ पे आप GPU लिख सकते हैं, सही है। तो आपके पास यहाँ पे मॉडल एम्बेड हो गया, लोड हो गया, सही है, एम्बेडिंग मॉडल जो है वो लोड हो गया। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने, यहाँ पे एम्बेडिंग में इमेजेस, और यहाँ पे देखें इसका ये इमेजेस एम्बेड हो रही हैं इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास इमेजेस स्टोर हो रही हैं और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट स्टोर हो रहा है इस फंक्शन के अंदर, क्यूरी टेक्स्ट। तो ये दो हमारे पास बेसिकली मेन फंक्शन है इस कोड के अंदर। ये जहाँ पे हमारे पास पहले मॉडल लोड हुआ, फिर हमने इमेजेस को एम्बेड किया और फिर हमने टेक्स्ट को एम्बेड किया, सही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टैटिकली इस चीज़ को यूज़ किया, आप इसको डायनामिक भी कर सकते हैं। PDF पाथ मैंने जो है वो स्टैटिक पाथ दे दिया है, सही है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अब हमारे पास क्वाड्रेंट को मैंने यूटिलाइज़ किया है। क्वाड्रेंट आप लोकल होस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें यहाँ पे क्लाउड वर्जन यूज़ किया है, आप लोकल होस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली अगर आप क्वाड्रेंट की वेबसाइट पे जाएँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ क्वाड्रेंट मल्टी मॉडल विद कोलपाली, और मे बी आप अगर सिर्फ मल्टी मॉडल को क्वाड्रेंट लिख लें तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपके पास ये लिंक आ गया, एडवांस रिट्रीवल विद कोलपाली एंड क्वाड्रेंट वेक्टर डेटाबेस। तो इस ब्लॉग में आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगा कि किस तरह से हमने कोलपाली को क्वाड्रेंट वेक्टर डेटाबेस के साथ प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे मैं साथ क्या कर रहा हूँ, पिकल फाइल को यूज़ कर रहा हूँ। अगर हमारे पास जब एक फ़ाइल ऑलरेडी एम्बेड हो चुकी है तो वो पिकल फाइल के अंदर सेव हो जाएगी, क्योंकि हमें दोबारा से जो है वो उस फाइल को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है जो हमने ऑलरेडी प्रोसेस कर चुकी है। तो इसी वजह से हम पिकल को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ सिंपल। आप इसमें लामा इंडेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मल्टीपल चीज़ों को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पिकल को यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ सिंपल, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पिकल फाइल का पाथ दे दिया, जो भी उस PDF का नेम होगा उस PDF के साथ यहाँ पे पिकल फाइल सेव हो जाएगी। तो क्या हुआ, अब हमने यहाँ पे कलेक्शन एग्जिस्ट, मतलब कि हमने सबसे पहले सर्च किया कि हमारे पास ये कलेक्शन एग्जिस्ट करती भी है क्वाड्रेंट के अंदर कि नहीं। तो हमारे पास PDF डॉक्स की हमने कलेक्शन क्रिएट की हुई थी, तो यहाँ पे उसका हमने फंक्शन यहाँ पे लगाया हुआ है, सही है। वहाँ से वो पिकल फाइल को लोड करेगा, ठीक है, क्योंकि उस कलेक्शन के अंदर आपकी एम्बेडिंग्स जो है सेव हुई हैं, वहाँ से वो उसको पिक करेगा पिकल फाइल के थ्रू, सही है। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कलेक्शन को उसको गेट किया, सही है। यहाँ पे हमने क्या किया कि कन्वर्ट फ्रॉम पाथ, PDF पाथ जो आपने प्रॉपरली उसको कन्वर्ट कर दिया, सही है। यहाँ पे अब एम्बेडिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है, एम्बेडिंग फाइल क्रिएट होएगी, वेक्टर डेटाबेस के अंदर जाएंगे एम्बेडिंग्स, ठीक है, और यहाँ पे पिकल फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये इसका प्रॉपर फंक्शन है कि आपने किस तरह से क्वाड्रेंट डेटाबेस को मल्टी मॉड्यूलैरिटी के हिसाब से सेव करना है। इसका जो डायमेंशन होता है वो 128 होता है, ये आपने लाजमी इसको देखना है। और यहाँ पे मल्टी वेक्टर को क्योंकि अगर हम क्वाड्रेंट वेक्टर डेटाबेस में मल्टी मॉड्यूलैरिटी यूज़ करें तो आपने यहाँ पे इसका जो पैरामीटर है वो लाजमी ये मल्टी मॉडल कन्फिग कंपेयर मैक्सिम लगाना है। तो
एक्सएम क्या करता है, इट इज़ द बेस्ट मैचिंग सेगमेंट इन ईच डॉक्यूमेंट। सही है, आपके पास अपग्रेडेड वर्जन आ गया सिमिलरिटी स्कोर का। तो आगे चलते हैं, हमारे पास कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, हमने आईडी, वेक्टर, पेलोड, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करेगा कि 3 दफ़ा अटैम्प्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी इशू आ जाता है अपलोडिंग में, तो वो उसको 3 दफ़ा उसको ट्राई करेगा। हमने यहाँ पे इसको 3 दफ़ा किया है, आप इसको मल्टीपल टाइम भी या 1-2 दफ़ा कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लगाया है कि हमने उस इमेज को डिकोड किया है, डिकोड करके हमने इमेज की फॉर्म में उसको यहाँ पे बना लिया है। अब ये मैं आपको इस फंक्शन के बारे में एंड में बताऊँगा, पहले हम बाद में देखते हैं, सही है। अब यहाँ पे उसने हमने छोटा सा फंक्शन लगा लिया, एक्सट्रैक्ट पेज फ्रॉम द क्यूरी। तो सेव इमेज, ये जो सारा फंक्शन है, ये जो 3 लाइनें का फंक्शन है, ये वाला, ये आपकी इमेज डिस्प्ले का कोड है बेसिकली। तो क्या हुआ कि आपने अगर, तो सबसे पहले उस पेज में से हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे अगर हम इसको रखें तो राइट, ओके, शो इमेज, ये कुछ कीवर्ड्स मैंने ऐड किए हैं कि अगर ये कीवर्ड्स हमारे क्यूरी में आ गए तो वो आपकी इमेज को फिर डिस्प्ले कराएगा साथ साथ टेक्स्ट के साथ। अगर ये इस तरह के कीवर्ड्स नहीं होंगे और वो सिर्फ कहेगा कि एक्सप्लेन दिस पीडीएफ टू मी, तो वो हमें सिर्फ टेक्स्ट में रिस्पॉन्स बैक करेगा। अभी जैसे कि आपने देखा है कि किस तरह से उसने उसको रिस्पॉन्ड बैक किया है। यहाँ पे मैंने एक गलती यहाँ पे एक छोटी सी आप लोगों को दिखाने के लिए की है कि अब जब हमारे पास, अगर तो हम उस, ज़ाहिर बात है अगर हम उस फिगर के बारे में पूछ रहे हैं तो वो फिगर आपके एलएलएम को जाएगी और आपका जो टेक्स्ट है वो भी एलएलएम को जाएगा। तो जो एलएलएम मैंने आपको बताया था कि कौन सा मैंने यूज़ करूँ, ChatGPT-4 और मिनी मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप GPT-4 भी यूज़ कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस, राइट, सो दैट इज़ फाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने उस फिगर को एक्सप्लेन किया, साथ उसने उस फिगर को सेव किया। यहाँ पे गलती मेरे से यहाँ पे क्या हो गई कि ये फिगर ऑलरेडी मैंने सेव की हुई थी, इसलिए अगर मैं यहाँ पे उसको फिगर 3 देता, अगर मैं उसको कहता कि भाई टेल मी अबाउट, सबसे पहले तो उसने क्या किया, मुझे क्या किया, मसल स्प्लेंडर्स के बारे में बता दिया। तो मसल स्प्लेंडर्स उसने मुझे उस रेलिवेंट पेज में से, उस रेलिवेंट डॉक्यूमेंट में से मुझे मसल स्प्लेंडर के बारे में उसने मुझे बता दिया कि मसल स्प्लेंडर
ये होता है हमारे पास, ठीक है, सही है। यहाँ पे उसने उसकी स्ट्रक्चर, उसने उसका फंक्शन, उसने अफेरमेंट फाइबर्स वगैरह, ये सारा कुछ उसने मुझे इसमें से सारा कुछ बता दिया। लेकिन गलती यहाँ पे मेरे से क्या हो गई, अगर मैं, क्योंकि ये आउटपुट मेरे पास ऑलरेडी सेव था, सही है, इसलिए उसने मुझे क्या किया, इमेज यहाँ पे रन टाइम पे मुझे उसने शो नहीं की। अगर मैं उसको यहाँ पे कहता फिगर्स 3 मुझे शो कराओ, तो फिर वो मुझे रन टाइम पे भी इमेज पहले शो कराता और फिर वो आउटपुट में सेव करता। तो और दूसरा, यहाँ पे हमारे पास ये जो pkl फाइल है, ये हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो इसलिए हमें इसको लोड करने में टाइम ज़रा थोड़ा कम लगेगा। बट अगर हमारे पास कोई न्यू PDF होगा, न्यू डॉक्यूमेंट होगा, तो उसको थोड़ा सेव करने में टाइम लगेगा। बट एज आई सेड अर्लियर, इफ़ यू हैव द कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज देन इट विल टेक नो टाइम। अगर आपके पास GPU है या आपके पास मैक है, तो आपका वो एज़ कम्पेयर टू माई CPU it will take less time to run the code. So I hope this video covers a lot of information of multi-modular RAG about vector database of Quadrant, right? So this is its client.qt points. This is the actual Quadrant vector database, how it gathers, how it extract the data from that PDF collection, right? So next, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो इंशाल्लाह इलामा इंडेक्स एंड लैंगचेन के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा मल्टी मॉडल के साथ। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।